क्या करें जब कोई आपको मेंटली टॉर्चर करे या आपकी भावनाओं से खेले, आपके दिल को ठेस पहुंचाए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और ये सभी चीजों से बाहर निकले। क्योंकि कोई कुछ भी करके चला जाए और हम उसे होने दे, ये तो हमारी भी गलती है ना। कहते हैं ना कि कोई भी हमें इतना दर्द दे, इतना दुख दे, ये मेरी नियत नहीं है और मैं इसे सह लूं, ये इतनी उसकी किस्मत नहीं है। मतलब यही है कि आप होने दे रहे हो तभी वो कर रहा है। आप अगर सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, तो फिर उसकी खैर नहीं। ऐसे तो ये लोग इस तरह के होते हैं, इसको आप कह सकते हैं या उनको बहुत सारी मतलब कहते हैं ना, नासमझ होते हैं, या वो मेंटली वो खुद डिस्टर्ब होते हैं, मतलब खुद बीमार होते हैं। तभी तो वो दूसरे को इतना हानि पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान ऐसा तो नहीं करेगा। तो पहली बात तो यही निकल के आ रही है कि वो इंसान वाकई बहुत खराब है। तो जब कोई खराब रहता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि हम सभी बोलते हैं, सभी समझाते हैं, सभी को समझाते हैं। फिर आप परेशान क्यों हैं? अब आपकी बात अगर आती है कि अगर कोई साथ रहता हो, घर का हो, तो क्या करें? तो आप उनसे खुल करके बातें करें, नहीं तो आप उन्हें इग्नोर करें। और वो भी नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, आप खुलकर बातें भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको यही करना चाहिए कि आप अगर बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो अपने सपनों की ओर ध्यान दें। आपको कुछ करने का शौक है, आपको कुछ करना था और आपने इन सभी के चक्कर में अगर उसे छोड़ दिया है, तो आप उसका सहारा लें। आप बहुत खुश रहेंगे, आप इन सभी चीज़ों से बाहर भी निकल जाएंगे और हो सकता है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज भी हो जाए। ये तो रह गई बात। अब मैं ये भी बतलाना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे कमजोरियां होती है उसका फायदा उठाते हैं। जैसे सपोज करो आप अपने बारे में किसी को कुछ कह रखा है कि मेरी ये कमजोरी है, या मैं किसी को कुछ देता हूँ, देती हूँ, तो फिर उससे रिटर्न मांगने में मुझे शर्म आती है, तो लोग उसके भी बहुत फायदे उठाते हैं, बहुत फायदे उठाते हैं। तो आपकी अगर ये कमजोरी है, आपने उसे बता रखा और वो आपको बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप अपनी कमजोरी को ही एक बार ताकत बना लेना। क्योंकि हमारी कमजोरी भी ताकत बन सकती है, ये भी हमें समझनी होगी। कोई हमें ब्लैकमेल करे, कोई हमें टॉर्चर करे, अगर हम होने देते हैं तभी तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम होने ही ना दे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम सड़ा हुआ सामान उठाकर ले आते हैं। मिलता तो है ही, सब्जी मंडी में तो अच्छे से अच्छे और खराब से खराब सब्जियां मिलती है, लेकिन हम लोग ढूंढ कर क्या लाते हैं? अच्छी सब्जियां। तो जब हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं, बस करने की जरूरत है। हम लोग ऐसा करते नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि ये सही होगा, ये गलत होगा, मतलब इस उधेड़ बुन में रहते हैं। सबसे बुरा क्या होता है? दूसरों को जवाब देना, दूसरे के साथ गलत करना, यही बुरा होता है। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप उसका बुरा नहीं कर रहे हो, आप उसे कोई जवाब नहीं दे रहे हो, फिर कोई बुराई नहीं है। हाँ, हर वक्त अगर आप चुप हो तो ये भी आपकी गलती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमको किसी भी बात को लेकर बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है। जैसे हमारे साथ ही कुछ घटना घट गई, गलती किसी की भी रही हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो चीज हमारे साथ हो गई और लोग हमें उस चीजों को लेकर बार बार ताना दे रहे हैं और हम भी डर रहे हैं, हम भी घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ना बाहर नहीं निकलूंगी, बाहर निकलूंगी तो लोग फिर इस पर सवाल पूछेंगे, फिर मैं क्या जवाब दूंगी, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे ही साथ ये होना था। मतलब बहुत तरह की ऐसी चीजें भी होती है लोगों के जीवन में। अगर उस समय आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, अपना खाना पीना छोड़े हुए हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये चीजों को आपको छोड़नी होगी। आप अगर एक बार डट के मुकाबला करना सीख जाएंगे ना, क्योंकि लाइफ है, ये तो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफ में सभी कुछ सही है। हमारी लाइफ में कुछ चीज गलत होती है और हम उसे बहुत बड़ा बनाकर गलत कर देते हैं, यही हमारी गलती है। गलती हो, गलत हो, उसको अगर आप छोटा समझेंगे तो वो छोटी गलती ही लगेगी आपको, छोटा ही दुख लगेगा आपको। लेकिन हम उसे क्या करते हैं कि लोगों से बचने के लिए, लोगों को क्या कहेंगे, उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि हम ही अपनी तकलीफों से खुद ही बोझ तले दबे जाते हैं।
आप डट के मुकाबला करें, उन्हें सॉलिड जवाब दे, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ था वो सभी को नहीं बता सकते ना। लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जो सभी को लोग नहीं बताते। हाँ था, उसे मैंने हटा दिया, क्योंकि कांटे अगर चुभे रहेंगे तो दर्द तो देगा ना, तो उसे निकाल फेंकने में क्या बुराई है। क्योंकि ये बात आप जान लो, किसी को भी पूरी सच्चाई पता नहीं होती है। अगर पूरी सच्चाई किसी को भी पता हो ना तो लोग इतना बोलते नहीं। आधी अधूरी सच्चाई पर लोग लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। जब अपनी बात आती है तो लोग क्या रहते हैं, मौन रहते हैं ना। लेकिन हर कोई दूसरे की मुसीबतों में, दूसरे की मुश्किलों में जज बना फिरता है, वकील बना फिरता है। ये दुनिया का दस्तूर है। तो आप इस चीजों से क्यों घबरा रहे हैं? क्यों अपने आप को इतना कोस रहे, इतना कोस रहे जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और इस चक्कर में हम अपने बच्चों को भी दबाए रहते हैं। कभी भी कुछ होता है, जैसे बच्चे के एग्जाम्स को लेकर होते हैं, नंबर आए गए ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको हाई एजुकेशन नहीं मिला है, अच्छे स्कूल से वो नहीं पढ़े, क्योंकि हमारी जो हैसियत होती है उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। और उसके बाद हम लोग जिस उम्मीद से पैसे को संजोए रहते हैं कि हम उन्हें बाहर भेजेंगे, बहुत अच्छी जगह पे भेजते हैं, बच्चा क्वालिफाई रहता है, वो अच्छे तरीके से मतलब अच्छा नंबर लाके उस कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। थोड़े से नंबर कम आए, आप परेशान हो, दुनिया क्या कहेगा। अरे भाई दुनिया को जाने दो, दुनिया क्या कहेगा, आपके बच्चे हैं ना, वो अगर कुछ करते हैं तो आप ही को प्रॉफिट होगा ना, आप ही खुश रहेंगे ना, दुनिया की क्या जाएगी। अगर आपके बच्चे कुछ गलत स्टेप लेते हैं तो तकलीफ भी आप ही को होगी। तो हम उस समय बच्चों को ये ना कहें कि नहीं नंबर कम आएगा, ये सोचना कि मैं तुझे बाहर भेज रही हूँ, बाहर भेज रहा हूँ, लोग समाज सभी जानते हैं इस चीजों को, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो बहुत थुथु हो जाएगी। तो पता है जो बच्चे पढ़ने वाले भी होंगे वो दबाव में आकर के उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो इतना घबरा जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें भी हम खुद करते हैं। ठीक है वो मेहनत कर रहा है, वो देखने की जरूरत है, कुछ करे ना करे ये तो बात की बात है ना। पहले से ही हम आकलन लगा लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आपको इन सभी चीजों से बाहर आना चाहिए, और हमें आना ही चाहिए बाहर। अगर हम नहीं आते हैं तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही, लोगों का काम है कहना। और हम अगर दोनों कान होते हुए भी अगर अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो ये तो कुछ कर नहीं सकते इस पे। तो आपको अगर ये बातें समझ में आ रही है, अपने लाइफ को चेंज करना है, या आपको ये लग रहा है कि सही में इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर करें। और सबसे बड़ी बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, उम्मीद ना करें, किसी से भी ना करें। जैसे हमें लगता है कि हमने किसी को किया तो वो भी बदले में करे, अगर नहीं करता है तो भी तकलीफ होती है, ठेस पहुंचती है, और फिर हम कई कई दिनों तक उदास रहते हैं, बैठे रहते, बहुत लोग तो रोते भी हैं। क्या मिला इससे आपको? तो इन सभी चीजों से बाहर निकलना है, हमारे हाथों में बहुत कुछ है, हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। चलिए जो भी नए हैं मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर करें। और देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।